पीपल्स पार्टी का हमारे साथ मुकम्मल इत्तेफाक है और प्रेसिडेंट साहब ने इस पे बड़ा, मैंने जिस तरह कहा, उनका रिस्पांस बहुत हौसला अफजा था। डेडलॉक कोई नहीं है और लीगल टीम उनकी हमारी टीम के साथ राब्ते में भी है। उस पार्टी से कोई गैर जमहूरी या इंतहा की कोई कदम की तवक्को ना की जाए और हम हमेशा ऐसे कामों को नाप तोल कर देखते हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में तज़ाद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वफाकी हुकूमत का PTI पर पाबंदी का उसूली फैसला मौजूद है। पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी से कोई डेडलॉग नहीं। सदर आसिफ जरदारी की तरफ से हौसला अफजा रिस्पॉन्स है। पीपल्स पार्टी ने PTI पर फौरी पाबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। शेरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी से किसी इंतहाई कदम की तवक्को ना रखी जाए। पाबंदी कोई छोटा फैसला नहीं, बहरानी कैफियत में नाप तोल कर कदम रखने चाहिए। हमें कहा गया है कि अभी मुशावरत होनी है, जमहूरी तशख्खुस रखेंगे, बेहतरीन फैसला करेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ऑयल टैंकर कार पर उलटने से एक शख्स जाँ बहक। कार को भारी मशीनरी के जरिए टैंकर के नीचे से निकाल लिया गया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। ऑयल टैंकर से मिट्टी का तेल रिसने लगा। आग लगने का खतरा। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुतासरा टैंकर को ऑयल से खाली किए बगैर हटाना मुमकिन नहीं। जिले इंतजामिया को आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। इजलास में बनू जिरगे के मुतालिबात समेत सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने दावा किया कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमें ना मिले। पोजीशन में आएंगे तो अदम एतमाद का सोचा जा सकता है। अभी नंबर्स पूरे नहीं, कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट लें। साबिक स्पीकर ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका कोई पोजीशन नहीं लेता। हम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के एहतराम पर जोर देते हैं। तमाम सियासी जमातों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। बाइडन इंतज़ामिया ने कांग्रेस से पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ इमदाद की सिफारिश की। फंड इंसदादे दहशत गर्दी और जमहूरियत की मजबूती के लिए इस्तेमाल होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। उमर अयूब का कहना है कि हम फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। अपोजिशन का जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। महमूद अचकजई ने कहा कि मुल्क तारीख के बदतरीन बहरान में से है। हमारे इत्तेहाद का मकसद हुकूमत छीनना नहीं। एहतजाज में कोई गमला भी नहीं टूटेगा। हुकूमत गड़बड़ ना करे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। असद कैसर बोले कि आइन और कानून की सरबलंदी के लिए बाहर निकलेंगे। सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत हारा हुआ लश्कर है, इनकी शिकस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने केसेस समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली। फारूक H नाइक ने कहा, जजेस की तादाद सादा कानून साजी से बढ़ाई जा सकती है, आईनी तरमीम दरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 19 नहीं 21 जजेस होने चाहिए। सेनेटर हामिद खान की मुखालिफत, कहा सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, कोई और अदालत नहीं होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, क्या पता सुप्रीम कोर्ट में 24 जजेस दरकार हो। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा कि मतलब का फैसला ना आए तो जजेस की किरदार कुशी की जाती है। मेरी लंदन में मुलाकात पर प्रोपेगेंडा किया गया, इल्ज़ामात भी लगाए गए जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत से रिलीफ नहीं मिला, वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क बार काउंसिल से खिताब में मजीद कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना गलत था। अदलिया आइन की पैदावार है, मार्शल लॉ समेत किसी गैर आइनी इक़दाम को जायज़ करार नहीं दे सकते।
9 अप्रैल 2022 को एक टीवी चैनल देखकर ऐसा लगा जैसे मार्शल लॉ लग गया हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हुआ है। इंसाफ का ये हाल हो कि हर 17वां घराना मुकदमे में फरीक हो, और इंसाफ का ये हाल है कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले जाएं। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून से 11 सितंबर तक थी। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी। फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। हुकाम के मुताबिक ट्रायल की तकमील पर रफ्तार मामूल पर आएगी। पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। आज अहम इजलास तलब। चेयरमैन ओगरा को लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा, ग्रेड 17 और इससे जायद के मुलाजमीन की तनख्वाह 20% बढ़ गई। विफाकी अफसरान के लिए असासों की डिक्लेरेशन जमा करवाने का आज आखिरी दिन। जो अफसरान गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे, प्रमोशन मुतासर होगी। नेपाल, फलस्तीन, सोमालिया और लीबिया के पासपोर्ट पाकिस्तान से ऊपर। मजबूत पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का 100वां नंबर। पाकिस्तान का पासपोर्ट इराक, शाम और अफगानिस्तान से बेहतर। सिंगापुर का पासपोर्ट का पहला। जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन दूसरे नंबर पर। पाक फौज का हेलीकॉप्टर से गैर मुल्की कोपैमाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। नीदरलैंड, सिंगापुर और एक्वाडोर के कोपैमा शामिल। कोपैमाओं ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कहा K2 सर करने के दौरान तबीयत नासाज हुई। लाहौर में खवातीन की इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। हुकाम के मुताबिक लिबर्टी पार्किंग प्लाजा समेत अवामी मकामात को तरजीह दी जाएगी। खवातीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी स्टेशन बनेंगे।